Hey friends, welcome back. Myself Priya and you are watching Learning for Future with Priya. क्या आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हो? क्या इंग्लिश आपकी भी प्रॉब्लम है, परेशानी है? क्या आपको भी इंग्लिश अच्छे से नहीं आती? यदि से ये सभी दिक्कत है, ये सभी प्रॉब्लम आपके साथ है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आज आपके लिए स्पोकन इंग्लिश का बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। यदि आप चाहते हो कि मैं इंग्लिश अच्छे से बोल पाऊँ तो उसके लिए हमें क्या इंग्लिश की बेसिक नॉलेज, उसके बेसिक वर्ड्स, कि उनका मीनिंग क्या है, उनको यूज कैसे करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, उन सभी का हमें पता होना जरूरी है। सिर्फ इंग्लिश बोलना जरूरी नहीं है, बट इंग्लिश की बेसिक नॉलेज होना भी हमारे लिए जरूरी है। तो आज मैं बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ वर्ड्स आपके लिए लेकर आई हूँ जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं और उनके मीनिंग को आज की वीडियो में हम क्लियर करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव टू वीडियो। लेट्स स्टार्ट। आप सामने कुछ वर्ड्स देख पा रहे हो। इन वर्ड्स को आप सभी ने कभी ना कभी पढ़ा भी होगा और बोला भी होगा। इन सभी को आज की वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा ही। ही मीन्स होता है वह, और ये आपका मेल के साथ, पुरुष के साथ, पुल्लिंग के साथ यूज होता है और ये सिंगुलर नंबर के साथ यूज होता है। वह ही सिंगुलर नंबर में काउंट होता है। सी का मीनिंग भी क्या होता है? वह, बट ये क्या होता है आपका फीमेल के साथ, मीन्स स्त्रीलिंग के साथ यूज किया जाता है और ये भी हमेशा सिंगुलर में काउंट होता है। दिस मीन्स होता है यह, और ये भी क्या हमेशा आपका सिंगुलर में काउंट होता है। दैट मीन्स होता है वह, ये भी आपका सिंगुलर में काउंट होगा। दिस और दैट ध्यान रखिए, ये हमेशा आपके सिंगुलर में, एक वचन में काउंट होंगे, और दीज और दोज ये आपके बहुवचन में, एक से ज्यादा चीजें या एक से ज्यादा इंसान के साथ इनका यूज किया जाएगा। और ये चारों वर्ड दिस, दैट, दीज मीन्स होता है ये आपका प्लूरल में काउंट होगा, प्लूरल के साथ यूज किया जाएगा। दोज आपका वे, ये भी आपका प्लूरल के साथ यूज होगा। तो आपका दिस, दैट, दीज, दोज, ये चारों वर्ड क्या है? किसी ऑब्जेक्ट, किसी चीज या किसी पर्सन की ओर इंडिकेट करने के लिए, इशारा करने के लिए यूज किए जाते हैं। टू पॉइंट आउट, टू पॉइंट आउट एट एनी ऑब्जेक्ट और अ पर्सन, किसी पर्सन या किसी ऑब्जेक्ट की ओर इशारा करने के लिए, उसके बारे में कुछ बताने के लिए हम दिस, दैट, दीज, दोज, इन चार वर्ड्स का यूज करते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि दिस और दैट आपका हमेशा सिंगुलर नंबर के साथ यूज होगा, एंड दीज, दोज आपका प्लूरल के साथ यूज होगा। वाज मीन्स होता है था, ये आपका सिंगुलर एक वचन के साथ यूज होगा। वर मीन्स था, थे। वर मीन्स क्या होता है? थे। ये आपका प्लूरल के साथ, बहुवचन के साथ यूज होगा। वोज आपका सिंगुलर नंबर एक वचन के साथ यूज होगा, जबकि वर आपका प्लूरल के साथ यूज होगा। और ये आपके क्या होते हैं? पास्ट टेंस में यूज होते हैं। किसमें? पास्ट टेंस में, मीन्स जो समय आपका बीत चुका है। वोज एंड वर आपके पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, बीते हुए समय के बारे में हमें बताते हैं। इज मीन्स होता है ये आपका एक वचन, सिंगुलर के साथ यूज होगा। एम आपका हमेशा आई के साथ यूज होता है, आई के साथ हमेशा एम का यूज किया जाएगा। आर आपका प्लूरल के साथ यूज होता है, और ये भी आपके, ये तीनों जो वर्ड्स आपके, ये आपके प्रेजेंट टेंस में यूज होंगे, वर्तमान काल में। वोज एंड वर आपका पास्ट टेंस में, इज एम आर का यूज आपका प्रेजेंट टेंस में होता है। वी मीन्स होता है हम, और ये आपके प्लूरल में काउंट होता है, बहुवचन में काउंट होता है। जब एक से ज्यादा, चाहे 2 हो, 10 हो या 20 हो, जब एक से ज्यादा इंसान हो तो उसके लिए हम वी का यूज करते हैं। दे मीन्स होता है वे, ये भी आपका हमेशा बहुवचन में काउंट होगा, प्लूरल में काउंट होगा। तो ये कुछ बेसिक से वर्ड जिनके बारे में हमें फुल नॉलेज होनी चाहिए। ही आपका मेल को, पुरुष को, पुल्लिंग को रिप्रेजेंट करता है, इसका मीनिंग क्या होता है? वह। सी आपका फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। दिस एंड दैट, दिस मीन्स होता है यह है, और दैट मीन्स होता है वह, और ये आपके सिंगुलर नंबर के साथ यूज होंगे, और हमेशा क्या है? किसी चीज की ओर इंडिकेट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए, किसी तरफ इशारा करने के लिए यूज किए जाएंगे। दीज एंड दोज ये हमेशा आपके प्लूरल में यूज होंगे, और ये क्या होते हैं आपके? ये भी किसी चीज की ओर इंडिकेट करने के लिए यूज किए जाएंगे। वोज आपका पास्ट को शो करता है, सिंगुलर नंबर के साथ यूज किया जाएगा, एक वचन के साथ। वर आपका पास्ट को शो करता है, जिसके मीनिंग होता है थे, और ये आपके बहुवचन के साथ यूज होगा। इज आपका सिंगुलर नंबर के साथ यूज होगा,
एम आपका आई के साथ यूज होगा और आर आपका प्लूरल के साथ यूज होगा, और ये तीनों आपके इज, एम एंड आर आपके प्रेजेंट टेंस को, वर्तमान काल को शो करते हैं, दिखाते हैं। वी आपका हम होता है जो आपका प्लूरल में काउंट होता है, दे आपका वे जो ये भी आपके प्लूरल में काउंट होता है। अब हम इनके यूज की बात कर लेते हैं, इनका यूज कहाँ, कैसे और कब करते हैं। सामने आपको सेंटेंसेस देख पा रहे हो, ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट, ही मीन्स वह, इज मीन्स है, आ मीन्स एक, और स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, वह एक विद्यार्थी है, ही इज अ स्टूडेंट। सी, ये आपका ही क्या है, मेल के साथ यूज हुआ, और सी आपका फीमेल के साथ, ये किसी लड़की के बारे में, लेडीज के बारे में शो कर रहा है। सी इज अ टीचर, सी मीन्स वह, इज मीन्स है, आ मीन्स एक, टीचर मीन्स अध्यापक, वह एक अध्यापिका है। यदि ही होता तो अध्यापक में काउंट होता, बट यहाँ सी है तो क्या जाएगा, अध्यापिका, क्योंकि ये आपके फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्त्रीलिंग को शो कर रहा है। सी इज अ टीचर, वह एक अध्यापिका है। नेक्स्ट, दिस का यूज हो रखा है, दिस इज अ बुक, दिस मीन्स यह है, इज मीन्स है, आ मीन्स एक, बुक मीन्स पुस्तक बोल लीजिए, आप किताब बोल लीजिए, यह एक किताब है। तो एक किताब सिंगुलर नंबर के साथ यूज हो, और हम उसमें क्या है, इस सेंटेंस में हम किसी चीज की और किसी बुक की ओर इशारा कर रहे हैं कि यह एक किताब है। दैट इज अ फ्लावर, दैट मीन्स वह, इज मीन्स है, ए मीन्स एक, और फ्लावर मीन्स फूल, वह एक फूल है। और एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि जो आपका दिस एंड दिस, ये हमारे जो नियर है, पास की जो ऑब्जेक्ट है, पास के जो इंसान है, उन चीजों को दिखाने के लिए यूज किया जाएगा, जबकि आपका दैट एंड दोज, ये आपका दूर के ऑब्जेक्ट को या दूर के पर्सन को दिखाने के लिए, उसकी ओर इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाएगा। दिस एंड दीज आपका पास के ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए, दैट एंड दोज आपका दूर के किसी ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए, शो करने के लिए यूज किया जाएगा। जैसे मैं यहाँ बोल रही हूँ दिस इज अ बुक, तो ये बुक क्या है, मेरे पास है, समीप है, उस चीज की ओर मैं इंडिकेट कर रही हूँ, इशारा कर रही हूँ कि यह एक किताब है। एंड दैट इज अ फ्लावर, तो वो चीज मेरे से क्या, थोड़ा दूर है, दैट इज अ फ्लावर, तो दूर की चीज की ओर इंडिकेट करने के लिए हम दैट का यूज करेंगे सिंगुलर नंबर के साथ। यदि प्लूरल हो तो दीज का यूज हो जाएगा, और यदि दूर की चीज प्लूरल में हो तो दोज का हो जाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, दीज आर कप्स, तो जो ये कप्स है ये क्या आपका प्लूरल है, क्या यूज किया है, दीज, और ये किसको शो कर रहा है, नियर, पास के ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है, समीप जो हमारी चीज पास है। दीज आर कप्स, ये कप है। दोज आर बर्ड्स, तो जब हम इन बर्ड्स की ओर इंडिकेट कर रहे हैं तो वो बर्ड्स क्या है, हमसे दूरी पे है, दूर है, फार है। दोज आर बर्ड्स, वे पक्षी है। आई, आई के साथ हमेशा एम होता है, आई मैं, एम हूं, आ मीन्स एक, डॉक्टर, डॉक्टर मैं एक डॉक्टर हूं, तो आई के साथ हम एम, और ये किसको शो कर रहा है, आपके प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है, वर्तमान काल को, जो समय भी चल रहा है। यू आर अ सिंगर, यू, वैसे यदि हम हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो यू मीन्स होता है तुम, ये हमेशा आपके सिंगुलर में काउंट होता है, बट यदि हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में यू हमेशा प्लूरल में काउंट होता है। यू आर अ सिंगर, आप एक गायक हो। यू मीन्स आप या तुम, आर मीन्स है, ए मीन्स एक, सिंगर मतलब गायक, आप एक गायक है। रवि इज अ गुड बॉय, रवि आपका सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर किसी का नाम है, एक वचन है, उसके साथ हमने क्या यूज किया, इज मीन्स है, ए मीन्स एक, गुड मीन्स अच्छा, बॉय मीन्स लड़का, रवि एक अच्छा लड़का है, तो इज का यूज हमने सिंगुलर के साथ यूज किया है। दे आपका प्लूरल हो गया, और दे के साथ हमने क्या यूज किया, वर, और वर किसको शो कर रहा है, आपके पास्ट टेंस को शो कर रहा है। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, दे मीन्स वे, वर मतलब थे, प्लेइंग खेल रहे, क्रिकेट क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे थे, मीन्स पास्ट टेंस को, बीते हुए समय को शो कर रहे हैं। ही वॉज बिजी, ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, ये भी आपके पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बीते हुए समय को शो कर रहा है, और बिजी व्यस्त, वह व्यस्त था मीन्स जो समय अभी आपका बीत चुका है। वी आर हंग्री, वी मीन्स हम, आर है, हंग्री मीन्स भूखे, हम भूखे हैं। मैंने बताया कि वी आपका हमेशा प्लूरल में काउंट होता है, और प्लूरल के साथ हम किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे, जो कि हमारे यहाँ रूल में दिया है कि आर आपका है, और ये किसके साथ यूज होगा,
प्लूरल के साथ यूज होगा। वी आर हंग्री, हम भूखे हैं। और यदि इसी को पास्ट की बात करें तो ये आपका इज एम आर प्रेजेंट को शो कर रहा है, और जबकि वर आपका पास्ट को शो कर रहा है। वी वर हंग्री, हम भूखे थे। वी आर हंग्री, हम भूखे हैं। इसी चीज को यदि हम पास्ट में शो करना चाहे, दिखाना चाहे, तो वी वर हंग्री, हम भूखे थे। तो ये थे कुछ बेसिक से वर्ड जिनको सीख के, जिनको जान के, जिनको यूज करके आप अपनी इंग्लिश में एक स्टेप आगे बढ़ सकते हो। मैं ये नहीं बोलती कि इनको सीख के, इनको जान के आप इंग्लिश फ्लुएंट बोलने लग जाओगे, नहीं। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो उसके लिए आपका कंस्टेंट एफर्ट, प्रैक्टिस, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, ये सभी चीजें रिक्वायर करेंगी। आप सोचते हो कि एक दिन में इंग्लिश सीख लेंगे, जी पॉसिबल नहीं है। इंग्लिश सीखने के लिए हमें लगातार प्रयास भी करना पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा, टाइम भी देना पड़ेगा। और आपने सुना ही होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नो वन इज परफेक्ट बट बाय प्रैक्टिस वी कैन बी परफेक्ट। कोई भी परफेक्ट नहीं है, बट यदि हम प्रैक्टिस करते हैं, किसी चीज को लगातार सीखना चाहते हैं, तो हम परफेक्ट बन सकते हैं। सेम यही चीज आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में भी यूज होती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस के थ्रू ही कोई भी इंसान कुछ भी अचीव कर सकता है। यदि हमारे अंदर डेडिकेशन है, हम हार्ड वर्क करना चाहते हैं और प्रैक्टिस करने के लिए रेडी है, तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। हम इंग्लिश को भी बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं यदि हम थोड़ा सा टाइम देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो। उम्मीद करती हूँ आपको आज का जो ये लेक्चर है, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।